सब टीवी के शो चिड़ियाघर की आप सबकी चहेती कोयल यानी अदिति साजवान अभी कुछ दिनों पहले अपने शो में एक डबल रोल में नजर आई थी, जो कि एक दूसरे से काफी अलग थे। अदिति के लिए दोनों रोल करना चैलेंजिंग तो था ही, लेकिन उन्होंने अपने दोनों कैरेक्टर्स को खूब एंजॉय किया और वो आगे भी डबल रोल करना चाहेंगी। आइए जानते हैं अदिति से कि उनका डबल रोल प्ले करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे पहले बता दूं कि ये पहली बार था कि मैंने डबल रोल किया है अपने करियर में, और डबल रोल भी ऐसा, मतलब सीता और गीता, राम और श्याम, ये सब हमने सुना है कि डबल लड़कियां हो गई, डबल रोल में लड़के हो गए या भाई बहन हो गए। बट यहाँ पर डबल रोल ऐसा था कि माँ भी उसी शक्ल की और बेटा भी उसी शक्ल का, और दोनों लड़का लड़की प्ले करना। लड़की तो चलो मैं लड़की हूँ तो मैं प्ले कर सकती हूँ, बट लड़का प्ले करना एक लड़की के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज करनी पड़ती है, टोन चेंज करनी पड़ती है, चलने का तरीका, स्वैग पूरा चेंज करना पड़ता है। मैंने बड़ी बड़ी मूछें लगाई हुई थी, विग लगाई हुई थी लड़कों वाली, और तकरीबन 10 दिन मैंने लड़कों वाली ड्रेस पहनी है, यानी कि हैवी जीन्स एंड टी शर्ट्स जो कॉलर वाली जो लड़के पहनते हैं यूजुअली, हाथ में चेन, गले में चेन, वो गुंडों वाला लुक। और मेरे प्रोड्यूसर ने स्पेशली कहा था कि ये इसे हम ना गिल्लू को थोड़ा सा मवाली टाइप का दिखा रहे हैं, यानी कि अच्छा लड़का है, संस्कारी लड़का है, लेकिन अगर उसको गुस्सा आएगा तो वो अपना गुस्सा जाहिर करेगा मुक्का देकर। तो मुझे वो चीज़ करनी थी, और साथ ही साथ मुझे कोयल का भी किरदार निभाना था, जो कि विडो हो जाती है, उसके जो टीसी बाबू हैं वो चले जाते हैं, स्वर्गवास हो जाता है उनका, और वो फुल टाइम रोज़री यानी कि बीड्स जो होती हैं ना, माला जपती रहती है फुल टाइम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो दोनों ही कैरेक्टर्स में बहुत मज़ा आया। दोनों ही स्टार्कली डिफरेंट थे एक दूसरे से, और दोनों को एक साथ निभाना था, वो बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन मैं कर गई, बस कैसे कर गई, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि अगर फिर से मुझे ऐसा चांस मिलता है कि मुझे 2 कैरेक्टर करने पड़ते हैं तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊँगी। एक और चीज़ मैं बता दूँ कि ये एक पर्टिकुलर स्टोरी ऐसी थी जहाँ पर मैं एक्चुअली ट्रिपल रोल कर रही थी, 2 रोल भी नहीं। एक मेरा रोल था कोयल का, एक था बूढ़ी कोयल का, खों 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 वाली, बिल्कुल सफ़ेद बाल और झुर्रियाँ और प्लेन कपड़े, और एक था गिल्लू का, यानी कि 3 रोल किए थे डेली। से उसमें ना आपको प्रेपरेशन का इतना टाइम मिलता नहीं है। जब आप फिल्में करते हैं तब आपको 3 महीने 6 महीने आपको प्रेपरेशन के लिए मिलते हैं, आप सोचते हैं अपने किरदार के बारे में। लेकिन यहाँ पर हम रोज़ पकाते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ आप लोगों को नया नया मनोरंजन परोसते हैं। और कॉमेडी में यही होता है कि आपकी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, और आप स्टोरी से जुड़े रहो, आपकी स्टोरी में पेस होनी चाहिए। हमारा शो हमारी स्टोरीज़ के लिए जाना जाता है, अलग अलग स्टोरीज़ होती हैं जिनमें लेसन्स होते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर स्टोरी थी जिसमें हम बताते हैं कि आगे की जनरेशन को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर हम इस जनरेशन वाले अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज़ नहीं करते। अगर वेस्ट कर देते हैं तो हमारे आगे की जो पीढ़ियां हैं, हमारे बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, उनको पानी नहीं मिलेगा, साफ़ हवा नहीं मिलेगी, खाने के लिए दाल नहीं मिलेगी, अनियन नहीं मिलेगा, टमाटो ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें थी। प्रेपरेशन मुझे बिल्कुल टाइम ऑब्वियसली मिला नहीं, लेकिन इससे एक टाइम पहले मैंने एक गाना किया था चिड़ियाघर में, जो कि जिसमें मैं लड़का बनी थी। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, इस गाने पर मैंने परफॉर्म किया था, और इट वेंट वेल। मैंने इनफैक्ट अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी उसको अपलोड कर दिया था। सो इट वाज एन रियली नाइस जिग डांस था। तो आई थिंक उसके बाद ही हमारी मेकर्स को ये आइडिया आया होगा कि चलो कोयल को गिल्लू बना देते हैं, एंड मतलब गिल्लू को कोयल की ही शक्ल दे देते हैं, और फिर वो कैसा करती है देखते हैं। होता गया, जैसे जैसे स्क्रिप्ट्स आ रही थी वैसे वैसे जल्दी जल्दी करना था। सो आई जस्ट केप्ट दिस इन माइंड कि जो रौबदार या दबंग लड़के होते हैं, हमारी इंडस्ट्री के ही लड़के होते हैं, वो कैसे परफॉर्म करेंगे, या ऑल द हीरोज़ इन द फिल्म इंडस्ट्री, सलमान खान कैसे परफॉर्म करेगा, माय फ्रेंड ज़ेब खान, वो उनके परफॉर्मेंसेस को मैं बहुत ज़्यादा ध्यान से देखती हूँ। तो
वो जिस तरह से गुस्सा दिखाते हैं, एंगर दिखाते हैं, अपने हाथों को बहुत यूज़ करते हैं, तो वो जेस्चर्स मैंने पकड़ने की कोशिश की और आई थिंक लोगों को पसंद आया। और अपने गेटअप को कितना एंजॉय किया, स्पेशली गिल्लू के कैरेक्टर को? अरे बहुत ज़्यादा, मुझे ना मेकअप कम करना पड़ा। यू कैन सी हम डेली सोप्स की एक्ट्रेसेस को काफ़ी मेकअप करना पड़ता है और काफ़ी टिच रहना पड़ता है। लिपस्टिक का ध्यान दो, तो लाइनर का ध्यान दो, बिंदी ठीक से लगी हुई है कि नहीं, ब्लश ऑन पूरा है, कटिंग है कि नहीं है, फिर आपकी साड़ी की क्रीजेस प्रॉपर होनी चाहिए। तो मुझे इन सब चीज़ों में बहुत अपना दिमाग खपाना पड़ता है और टाइम भी जाता है, एनर्जी जाती है। गिल्लू के कैरेक्टर में मैं आया करती थी और मैं फटाक से आई थिंक मुझे आधा घंटा लगता होगा तैयार होने में, वो भी बहुत आराम से होती थी, इसीलिए लगता था क्योंकि मुझे बेसिक मेकअप करना होता था, थोड़ा सा लाइनर, बहुत हल्का सा लाइनर करती थी, शैडो भी नहीं करती थी, ना लिपस्टिक लगानी होती थी और फिर मेकअप दादा को बुला के मैं बड़ी बड़ी मूंछें लगवा लेती थी। सो बाल भी नहीं बनाने होते थे क्योंकि सीधे विग आ जाता था। सो बहुत मज़ेदार रहा है क्योंकि मुझे ज़्यादा अपने लुक पे मेहनत नहीं करनी पड़ी। अदिति, हम तो यही चाहेंगे कि आप ऐसे ही अपने कैरेक्टर को एंजॉय करते रहें और अपने ऑडियंस का दिल जीतते रहें। अन्वेषा कमल, कैमरामैन बाबाजी, इंडिया फोरम्स, मुंबई। Hi, this is Aditi Sajwan. Keep watching India Forum and subscribe to WhatsApp TV. I love you all.